हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आईकेएस के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन या तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू की तरह मिलेंगे या तो डेफिनेशन की तरह मिलेंगे। तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया है जिसमें आपका एमसीक्यू और डेफिनेशन दोनों कवर हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को, जो कि है व्हाट इज मीन्ड बाय भारत भाव्य। भारत भाव्य का क्या अभिप्राय है या भारत भाव्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड कंसाइजनेस ऑफ इंडिया। भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना। भारत भाव्य का क्या मतलब है? भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कंसाइजनेस ऑफ इंडिया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है व्हाट इज फंडामेंटल बेसिस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल अधिकार क्या है, मीन्स ये बना किससे है? तो ये बना है हॉस्टैलिक एंड इंटीग्रल विजन से, सामग्री और एकात्मक दृष्टि से। किससे बना है? सामग्री और एकात्मक दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर सेम, दोनों समान है। नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, कल्चर इज इंटरनल वैल्यू, सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल लाइफ स्टाइल। यानी संस्कृति जो है वो आंतरिक मूल्य है, जबकि सभ्यता बाहरी जीवन शैली है। संस्कृति क्या है? आंतरिक मूल्य है, जबकि सभ्यता क्या है? बाहरी जीवन शैली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है व्हाट डज लोक सिग्निफाई इन इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय परंपरा में लोक का क्या अर्थ है? तो आप खुद बताओ कि लोक सुनते ही मन में क्या आता है? जैसे लोकतंत्र, लोकसभा। अब मन में सुनते ही वो फीलिंग आता है ना, सरकार वाला। तो लोक, लोक शब्द रिलेटेड है सरकार से या गवर्नमेंट से? लोक शब्द किससे रिलेटेड है? सरकार से या फिर गवर्नमेंट से? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय शास्त्र। शास्त्र से आप क्या समझते हैं? अब शास्त्र इज अ सिमेट्रिक बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली। व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली को ही शास्त्र कहते हैं। अब जरा ये ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोनों तरह से मिल सकता है। जैसे शास्त्र की परिभाषा लिखें या फिर डिफाइन शास्त्र, या तो एमसीक्यू में मिलेगा। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड शास्त्र, या फिर व्यवस्थित ज्ञान की प्रणाली को ही शास्त्र कहते हैं। व्यवस्थित ज्ञान की प्रणाली को क्या कहते हैं? शास्त्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ इन्होंने शास्त्र लिख के रखा है, शस्त्र नहीं। अगर शस्त्र लिखा हुआ होगा तो इसका आंसर हथियार जाएगा। हाउ मेनी स्कूल्स आर इंक्लूडेड इन सात दर्शना। सात दर्शना में कितने दर्शन शामिल है? सात दर्शना में कितने दर्शन शामिल है? तो इसका आंसर होगा 6। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे कि सात दर्शना में कितने दर्शन शामिल है? 6। सात दर्शना में कितने दर्शन शामिल है? 6। अब विच फिलॉसफी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ लॉजिक। कौन सा दर्शन मुख्यतः तर्क से संबंधित है? तो कौन सा दर्शन तर्क से संबंधित है? अब तर्क से संबंधित दर्शन का नाम है न्याय। क्या नाम है? न्याय। तो इसका आंसर होगा न्याय। हु पॉपुलराइज्ड अद्वैता वेदांता। अद्वैता वेदांता को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। इसका क्या आंसर है? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने ही अद्वैता वेदांता को लोकप्रिय बनाया था, पॉपुलर किया था। और ये जो महाराज पतंजलि है, ये लोकप्रिय किए हैं योगा को। किसको किए हैं? योगा को। और जबकि अद्वैता वेदांता जो है उसको लोकप्रिय किए हैं आदि शंकराचार्य। एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है विच फिलोसफी एक्सेप्ट ड्यूअलिज्म ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। कौन सा दर्शन पुरुष और प्रकृति दैत्य को स्वीकार करता है? मीन्स कौन सा फिलोसफी होगा जहाँ पे पुरुष भी एक्सेप्टेड है और प्रकृति भी एक्सेप्टेड है? तो इसका आंसर है संख्या। इसका क्या आंसर है? संख्या। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी मार्क कर लो। अगला है विच ट्रेडिशन इज सेंटर्ड ऑन शिवा वर्शिप। विच ट्रेडिशन इज सेंटर्ड ऑन शिवा वर्शिप। कौन सी परंपरा शिव उपासना पे आधारित है? अब शिव उपासना पे जो परंपरा आधारित है उसका नाम है शिवा। क्या नाम है? शिवा। अब विच ट्रेडिशन फोकस ऑन वर्शिप ऑफ डिवाइन एनर्जी। कौन सी परंपरा शक्ति उपासना पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा सक्ता। इसका आंसर क्या होगा? सक्ता। अब देखिए, शिवा पे आधारित जो है वो है शिवा। शिव पे आधारित है शिवा, और जो शक्ति पे या फिर डिवाइन एनर्जी पे आधारित है वो है सक्ता। वो क्या है? सक्ता। चाक्यव फिलॉसफी इज नोन फॉर विच प्रिंसिपल। चाक्यव दर्शन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? अब चाक्यव दर्शन में आपको बता दूं कि जैसे बौद्ध फिलॉसफी है ना, बौद्ध धर्म वाले के लिए, जैन फिलॉसफी है जैन धर्म वालों के लिए, उसी तरह एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है चाकव्य। क्या नाम है? चाकव्य। अब ये किस पे आधारित है? ये आधारित है मटेरियलिज्म में। किस पे आधारित है? मटेरियलिज्म में, मीन्स भौतिकवाद पे। किस पे आधारित है? भौतिकवाद पे।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये एकदम रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे। तो ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली चीज़ पे चलते हैं, जो कि है व्हाट इज़ कोर प्रिंसिपल ऑफ जैन फिलॉसफी। जैन दर्शन का मूल्य सिद्धांत क्या है? मीन्स जैन धर्म जो है वो किस पे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन नॉन वायलेंस। अब सबको पता है कि ये अहिंसा पे चलता है। किस पे चलता है? अहिंसा पे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेदा, हम सबको पता है कि आयुर्वेदा किससे रिलेटेड होगा? हेल्थ से। किससे रिलेटेड होगा? हेल्थ से, हमारे शरीर से। किससे रिलेटेड होगा? हेल्थ से। तो हेल्थ प्रिजर्वेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, स्वास्थ्य संरक्षण और रोग निवारण, इसी से आयुर्वेदा चलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 15 से जुड़े हुए हैं। अगले चलते हैं, व्हाट इज शल्य इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में शल्य का क्या मतलब है? आयुर्वेदा में शल्य का मतलब है सर्जरी, शल्य चिकित्सा। अब यहाँ जो शल्य है, शल्य का मतलब होता है, शल्य का मतलब होता है सर्जरी, जिसे आज के मॉडर्न टर्म में ऑपरेशन बोलते हैं ना, उसे सर्जरी बोलते हैं। तो शल्य का अर्थ है शल्य चिकित्सा, जो कि है सर्जरी। नाट्य शास्त्र इज रिलेटेड टू विच फील्ड। नाट्य शास्त्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र संबंधित है आर्ट और ड्रामा से, नाटक और प्रदर्शन कला से। नाट्य शास्त्र किससे जुड़ा हुआ है? नाटक और प्रदर्शन कला से। अगला है, व्हाट इज अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी क्या है? अन्वीक्षिकी क्या है? अन्वीक्षिकी है लॉजिकल इंक्वायरी, यानी तार्किक परीक्षण। व्हाट डज वत्रा इंक्लूड। व्रता में क्या शामिल है? व्रता में शामिल है हमारे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड, कृषि, पशुपालन और व्यापार व्रता में शामिल है। दंड नीति किससे रिलेटेड है? दंड नीति इज रिलेटेड टू, दंड नीति किससे संबंधित है? अब दंड नीति, जाहिर सा बात है कि दंड नीति शासन और प्रशासन से संबंधित होगा, यानी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से ही संबंधित होगा। अब हम लोग चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, जो कि है व्हाट इज फाइनल गोल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणाली की अंतिम लक्ष्य क्या है? कि अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है वेलफेयर एंड सेल्फ रियलाइजेशन, लोक कल्याण और आत्मनौतरी ही इसका अंतिम लक्ष्य है। यानी मेन एम की अगर बात करें कि इससे क्या होना है भारतीय नॉलेज सिस्टम से, इंडियन नॉलेज सिस्टम से, तो इससे होने वाला है वेलफेयर, लोक कल्याण और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मनोत्री। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ हाँ, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि कल इसमें वीडियो आएगा आईकेएस का हिंदी वाला। कल वीडियो मैं अपलोड करूँगा आईकेएस हिंदी का, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा आईकेएस इंग्लिश में भी, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा आईकेएस इंग्लिश के लिए भी। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।